Hello everyone, Nivedita is here and brought a video for the student of class 10th and this is from Amis of science subject. Okay, this is bio section. Already in the previous video I have started genetics. Okay, genetics means in which we study about the inheritance of characters and variation and so on. Okay, so in the previous video I have just covered few terms which will be used in this chapter and law also. Okay, so this is a monohybrid cross. Now word is hybridization, everyone know. Okay, hybridization जो 7th 8th की क्लासेस में भी पढ़ा है कि किस तरीके से क्रॉस ओवर करके प्लांट्स की नई स्पीशीज को हम ऑब्टेन करते हैं ना. ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स जब हम एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं. मोनो वर्ड मीन्स वन. ओके, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हम कर रहे हैं बाय कंसीडरिंग वन कैरेक्टर ओनली. दैट टाइम वी से इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो लेट्स सी मेंडल को तो हम भूल ही नहीं सकते बिकॉज ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. सो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो पी प्लांट पे किए थे. दैट ऑल आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इन द previous video. Okay, so he conducted a series of experiments okay in the pea plant and studied one character at a time, that is monohybrid cross. So जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें monohybrid cross का एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. दैट इज height of the pea plant. Okay, so we are considering two contrast forms, not only forms, contrast forms. Okay, one plant is tall and other plant is dwarf. Okay, dwarf means short height का है. दो plants हैं जिनका हम क्रॉस करने मीन्स उसकी क्रॉस स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी दीज कैरेक्टर्स आर फ्रॉम द पी प्लांट. अब इस स्लाइड को ध्यान से स्टडी करें. देखो, दो मैंने बताया है. फिनोटाइप मीन्स द कैरेक्टर्स विच आर ऑब्जर्वेबल, जिसको हम देख सकते हैं, वो कैरेक्टर जो है वो फिनोटाइप होते हैं. ओके, एक प्लांट मैंने देख के बता दिया कि ये टॉल है, मैंने देखा है, पर उसके पीछे जीन्स कौन सा है वो तो मैंने नहीं देखा. ओके, सो ये फिनोटाइप हुआ, पर उसके लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो जीनोटाइप कहलाएगा. ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है जो पेरेंट्स हैं वो दो प्लांट्स को कंसिडर किया, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट. अब जो उसका जीनोटाइप है, मतलब जीन स्ट्रक्चर, टॉल प्लांट का है कैपिटल टी और ड्वार्फ प्लांट का है स्मॉल टी और स्मॉल टी. अब ये ऐसा क्यों कैपिटल और स्मॉल, तो हमेशा अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी. एक लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है. लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स जब भी हम दो कंट्रास्ट फॉर्म्स को कंसीडर करेंगे क्रॉस के लिए, तो दो में से एक ही एक्सप्रेस होगा और एक जो है वो छुप जाएगा और इट विल रिमेन द हिडन. ओके, तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है, और जो रेसेसिव ट्रेट है, रेसेसिव मीन्स जो छुप गया, जो नहीं दिख रहा है, ओके, हिडन, वो दैट इज द रेसेसिव वन. ओके, तो for recessive one the genotype is small t. तो जब इन दोनों को क्रॉस किया तो फर्स्ट जनरेशन, ओके, क्रॉस उसमें दिखाया है, और जो सिंगल लिखा है टी, ये गैमेट्स हैं. तो जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हुए तो F1 जनरेशन, F1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन. ओके, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1, सिंपल वर्ड्स. तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाला जीनोटाइप के प्लांट्स मिले, पर इसमें से कैपिटल टी जो लिखा है वो डोमिनेंट है एंड कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल प्लांट को. तो सारे प्लांट्स जो F1 जनरेशन में होंगे, ऑल द प्लांट्स विल बी टॉल प्लांट्स बिकॉज ऑल द प्लांट्स हैव द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, अब यदि हम ये F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हैं उनके सीड्स बनेंगे, फिर हम उनको मतलब हम कोई क्रॉस नहीं करेंगे. वी अलाउड द सेल्फिंग देयर, सेल्फ पॉलिनेशन को हम अलाउ करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फिंग. फिर उसमें गैमेट्स बने. अब हम दो तरीके हैं हमारे पास. हम ये जो एक चेकर बोर्ड बना है ना, ये
मीन्स कन्वीनियंस के लिए इजीली हम स्टडी कर सके, इसके लिए बनाया जाता है ये, ठीक है। तो इसके दो साइड पे, इसका एक साइड होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल वन। तो हम इन जो 4, जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा तो हमें 4 बॉक्स वाला ही कॉलम बनाना है, ठीक है। तो ये हमने बनाया, तो हम दोनों साइड पे गैमेट्स लिख देते हैं। तो हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो गैमेट्स बनेंगे तो दोनों टी सेपरेट हो जाएंगे। तो दोनों तरफ हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना है, ठीक है। इसमें एरो बना हुआ है कि इस तरफ भी लिखना है, ओके। अब हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में फ्यूज करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में भी इस तरीके के चेकर बोर्ड बना के छोटी क्लासेस में है टेबल्स और ये सब लिखे जाया करते थे, ओके। तो जो फिर फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन होगा गैमेट्स का, तो हमें इस तरीके के ऑप्टेन होंगे, हम जो वर्टिकल में है और हॉरिजॉन्टल का। तो ये ऐसे दो जगह पे क्यों लिखे हैं, हम एक साइड को फीमेल कंसीडर कर रहे हैं, फीमेल गैमेट्स, और एक साइड को मेल गैमेट्स कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से, ओके, इस तरीके से हम उनका फ्यूजन दिखाएंगे, राइट। तो हमें जो मिलेगा चेकर बोर्ड में जितने भी जीनोटाइप्स मिले, फर्स्ट बॉक्स में दोनों कैपिटल टी हैं, देन सेकेंड मीन्स नेक्स्ट टू दिस वे capital T small t, then again capital T small t, and one is both are the small t. So जहां एक सिंगल कैपिटल T भी है तो वो प्लांट टॉल हो जाएगा, और यदि एक भी कैपिटल T नहीं है तो वो ड्वार्फ प्लांट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो प्लांट्स मिले वो 3 टॉल मिले और एक ड्वार्फ मिला, मीन्स द रेशियो ऑफ फिनोटाइप, क्योंकि हम देख के इस तरीके के प्लांट मिले तो फिनोटाइप्स जो है वो 3:1 है। पर जीन स्ट्रक्चर को देखो, वैरायटीज कितनी है इसमें, कैपिटल टी एक प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्लांट है, और स्मॉल टी 1 प्लांट है। तो जो ये जीन्स का के बारे में बता रही हूं मैं, तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ, 1:2:1, ओके। तो ये इसका जीनोटाइप हुआ, बट उसमें से 3 प्लांट टॉल है और 1 स्मॉल है, तो जो फिनोटिपिक रेशियो हुआ वो 3:1 होगा, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस keenly, okay, and this is already in the previous video also I have covered। पर इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें पूरी 7 कैरेक्टर्स जो उसने स्टडी किए थे, उन 7 कैरेक्टर्स की लिस्ट है कि कौन से कैरेक्टर्स डोमिनेंट है और कौन से रेसेसिव है, ओके। यदि हम सीड शेप की बात करते हैं तो राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रेसेसिव वन, okay। तो all 7 characters are given in this table for you to study। दिस इज, हाँ, अब जो हमने पढ़ा है उसको कंक्लूड करते हैं। तो कैपिटल टी जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट है, ओके, और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव ट्रेट है। पर यहाँ पे दोनों, ओके, दोनों एलील्स, उसमें से यदि हमें सिंगल को कहना है तो दैट इज अ एलील। मैं अकेले कैपिटल टी लिखती हूँ तो दिस इज अ एलील, तो वहाँ 2 एलील्स हैं, ओके। एलील मीन्स वन ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर्म, तो 2 एलील्स हैं। तो जब दोनों एलील्स सेम होते हैं, ओके, मैंने क्या कहा, सिंगल को हम एलील कहेंगे, ALLEL। तो यदि दोनों एलील सेम है तो हम उसको होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे, बट दोनों एलील्स डिफरेंट हैं तो हम उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे, ओके। तो ओवरऑल हमने कंक्लूड किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो होता है फिनोटिपिक वो 3:1 होता है, और जीनोटिपिक रेशियो जो होता है दैट इज 1:2:1, ओके। सो दिस वे दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दिस इज द समरी, यू कैन से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा F1 जनरेशन में। हम एक बार उसको मीन्स रिवाइज करने के लिए है ये कि F1 जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन था उसमें सारे प्लांट टॉल मिले, मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि टॉल और ड्वार्फ जो है वो मिक्स होकर मीडियम साइज के प्लांट मिल गए, नॉट एट ऑल। F2 जनरेशन जो सेल्फिंग से हमने ऑब्टेन करी थी, मतलब दूसरे नंबर की जनरेशन, सो देयर वी गॉट द 3 tall plants and
3:1. Okay, so this is this is the summary. हम इसको इस तरीके से recall कर सकते हैं. Okay. हाँ, ये हमें कंफ्यूजन ना हो उसके लिए ये मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि कैपिटल टी, देखो टी, कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो चाहे वो पेयर में हो या सिंगल हो, वेदर इट एग्जिस्ट इन पेयर और सिंगली, इन बोथ द कंडीशन इट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. पर जब ये प्रेजेंट होगा तो जो स्मॉल टी है उसको ये एक्सप्रेस होने नहीं देगा. ओके, जब स्मॉल टी पेयर में होगा, स्मॉल टी पेयर में होगा मीन्स स्मॉल टी, तभी ये कैरेक्टर अपने आप को, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. मीन्स इसे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इट नीड्स वन मोर टी. ओके, बट कैपिटल टी में एक सिंगल टी भी एबल है अपने आप को एक्सप्रेस करने में. क्यों? क्योंकि ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है. ओके, डोमिनेंट कैरेक्टर है वो, right? So capital T is a dominant trait because it is able to express itself, and small t is a recessive trait because it remains suppressed. इसको इस पर ही तो डोमिनेंट है कैपिटल टी, ये रेसेसिव है क्योंकि ये सप्रेस हो गया है. ठीक है, दब गया है ये, तो ये छुपा हुआ रहता है. ये ऐसा नहीं कि परमानेंट छुप गया है, जब भी ये पेयर में होगा ये अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा. ओके, सो दीज ऑल ऑब्जर्वेशन जस्ट गिवन बाय द मेंडल. थैंक यू.